हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरी ऑफ एरर शुरू किया था और उसमें कुछ कंटेंट्स हमने लिखा था कि कौन थ्योरी ऑफ एरर्स में क्या क्या पढ़ना है। हमने लास्ट कंटेंट राउंड ऑफ तक कराया था। आज उसके बाद का है कैलकुलेशन ऑफ एरर। कैलकुलेशन ऑफ एरर में हम लोग जो कुछ सीखेंगे वो स्टेप वाइज होगा। एरर इन मेजरमेंट इज कैलकुलेटेड इन 3 वेज। कोई भी मेजरमेंट का जो एरर होगा उसको हम लोग 3 तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, 3 तरह से दिखा सकते हैं। पहला एब्सोल्यूट एरर, जो डेसिमल के बाद होता है, हम लोग ऐसा बोले तो भी सही होगा। दूसरा रिलेटिव एरर और तीसरा परसेंटेज एरर। यानी एक ही एरर को हम लोग डिफरेंट वे से दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये तीनों चीज का कैलकुलेशन, किसी भी मेजरमेंट में एरर का कैलकुलेशन हम लोग 3 तरह से कर सकते हैं। अब बारी आती है कि यदि हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर का कैलकुलेशन करना हो तो कैसे करेंगे। हम लोग का मेजर्ड वैल्यू 2 तरह से हम लोग स्टोर करते हैं। एक करते हैं सीधा सीधी कोई चीज माप लिए, और दूसरा एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट करते हैं मीन के थ्रू। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन ए सिंगल मेजरमेंट। तो एग्जांपल हमने लिया 8.35 सेंटीमीटर। ये देखिए 8.35 सेंटीमीटर कोई भी एक सिंगल मेजर्ड वैल्यू है, या जैसा भी मेजर्ड वैल्यू है, इसमें और कुछ नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ ये पता चल रहा है कि जिस स्केल से इसको मापा गया है उसका लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है। इसका मतलब अधिक से अधिक यदि इसमें गलती होने की संभावना है तो वो है लिस्ट काउंट के बराबर, यानी 0.01 सेंटीमीटर। सो 0.01 सेंटीमीटर इज एब्सोल्यूट एरर। So maximum possible absolute error is equal to list count is equal to 0.01 सेंटीमीटर। अब बारी आती है मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर। रिलेटिव मतलब 1 में निकाला जाता है, इतना में इतना तो 1 में कितना। तो हम लोग देख रहे हैं कि रिलेटिव एरर का फॉर्मूला बन गया लिस्ट काउंट बाय मेजर्ड वैल्यू, यानी कि 0.01 बाय 8.35। ये हमारा रिलेटिव एरर। अब आगे देखो कि परसेंटेज एरर निकालना हो तो हम लोग उसी को, ऊपर वाले वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरर 100 में काउंट होने लगेगा, यानी 0.01 बाय 8.35 इंटू 100 इज इक्वल टू 1.2%। यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन परसेंटेज को यदि काउंट किया जाए इसमें तो 1.2% का एरर है। नेक्स्ट देखिए सेकेंड में कैलकुलेशन ऑफ एरर इन स्टैंडर्ड मेजरमेंट। पहले हम लोग बात समझते हैं कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट किसको बोलेंगे। हम कोई भी चीज एक बार मापते हैं तो डेफिनेटली उसमें कुछ गलती रह जाती है, इसीलिए हम लोग किसी चीज को बार बार मेजर करके उसका जब मीन निकालते हैं तो वो दैट मीन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड वैल्यू। मीन वैल्यू इज कॉल्ड स्टैंडर्ड वैल्यू, उसी को मार्क वैल्यू बोलते हैं। तो किसी भी चीज को 5 बार या कई एक बार मेजर करके जो मीन निकाला गया है, जिस चीज को हम लोग यहां लिए थे मेजरमेंट, उसी चीज का मेजरमेंट स्टैंडर्ड वे में किए तो हमारा रिजल्ट है 8.835 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। इसमें क्या बता रहा है, इसमें क्या फर्क है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये एक बार मेजर्ड वैल्यू है और ये कई एक बार मेजर करके एक ही चीज को मीन निकाला गया वैल्यू है, और मीन को फिर एक एक ऑब्जर्व वैल्यू में घटा करके फिर हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं जो 0.2 सेंटीमीटर है।
प्लस माइनस होने का मतलब हुआ, ये कैसे हो रहा है, प्लस माइनस होने का मतलब हुआ कि यहां पर इतना ज्यादा हो सकता है, इतना कम हो सकता है। अब आगे देखो, कैलकुलेशन कर रहे हैं, स्टैंडर्ड मेजरमेंट हमारा ये है, फिर ये तीनों चीज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एब्सोल्यूट एरर इन स्टैंडर्ड मेजरमेंट इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर। रिलेटिव एरर डिवाइड कर दीजिए एब्सोल्यूट एरर बाय स्टैंडर्ड वैल्यू, 2/835। सी में परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर में एब्सोल्यूट एरर बाय स्टैंडर्ड वैल्यू इनटू 100 करेंगे तो ये हमारा 2.4% आया। ये मेजर करने का तरीका अलग अलग है। यहां पर आप क्वेश्चन करोगे यदि कि इसमें आपका 1.2% आया और उसी चीज में 2.4% आया तो पॉसिबल है, क्योंकि हर मेजरमेंट में एरर होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखें कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड और मीन मेजरमेंट। इसका मतलब हुआ कि कोई भी मेजरमेंट में प्लस माइनस के साथ कुछ लिखा रहता है, हम लोग उसी को स्टैंडर्ड मेजरमेंट कहते हैं। जैसे ये इस तरह का टर्म है, तो इस तरह में जो लिखा रहेगा या ऐसा में जो लिखा रहेगा, हम लोग इसको स्टैंडर्ड मेजरमेंट या मीन मेजरमेंट बोलते हैं। विच एरर लेट ये रॉड इज मेजर्ड n टाइम्स। एक रॉड है जिसको हम लोग n टाइम्स मेजर किए और रीडिंग हमारा आया सेम स्केल से, अलग अलग स्केल नहीं, x1, x2, x3 डॉट डॉट xn। तो मीन मेजरमेंट, अब इसमें से सब में थोड़ा बहुत डेसिमल में फर्क होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, मीन मेजरमेंट इज सपोज टू बी करेक्ट मेजरमेंट x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn बाय n। ये मेजरमेंट कैसा होता है, जैसे गांव देहात में हम लोग कोई झगड़ा हो जाए और पंचों के बीच फैसला होने लगता है, तब सबकी बात लेकर के कंक्लूजन लिया जाता है। उसी तरह से ये भी है, हम बहुत सारा मेजरमेंट किए लेकिन सब मेजरमेंट अलग अलग होने के कारण हम कंफ्यूज हो गए कि कौन सा मेजरमेंट सही है। तो हम लोग क्या किए, सबका मीन निकाल दिए, सबका बात रह गया। ये पंचों का फैसला है। मीन मेजरमेंट हमारा है, इसी को स्टैंडर्ड मेजरमेंट कहेंगे। लेकिन इस मेजरमेंट में हम लोग कैलकुलेशन करना है। लेकिन आप देखिए, इसके साथ हम एक एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं। रॉड वही है और रियल मेजरमेंट इसका है, हम 3 बार लिए हैं इसका मेजरमेंट रॉड का, x1, x2, x3। तो 5.52, 5.53, 5.54 हम लोग इधर समझ रहे हैं फॉर्मूला, इधर उसका न्यूमेरिकल लेकर के एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये 3 मेजर लिए। अब ये 3 में से सही कौन है, तो हम लोग मीन निकाल दिए, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दिए, तो 5.53 सेंटीमीटर इसका स्टैंडर्ड मेजरमेंट हो गया। अब इस मेजरमेंट में एरर का कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 मेजरमेंट है, यहां पर हमारे पास n मेजरमेंट है। तो मीन मेजरमेंट हमारा एक्यूरेट मेजरमेंट है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके एब्सोल्यूट, पर्सनल एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। हर एक मेजरमेंट में एरर कितना आया, तो एरर हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, मीन मेजरमेंट से। तो मीन में सबको घटा दिए। पहला में कितना एब्सोल्यूट एरर है, तो डेल x1 इज इक्वल टू x मीन माइनस x1। उसी तरह से दूसरा में कितना एरर है, तो x मीन माइनस x2। ऐसे करके हम लोग निकालते चलेंगे। यहां पर देखिए आप, 3 हम लोग मेजर वैल्यू है, तो 3 एब्सोल्यूट एरर है। एब्सोल्यूट एरर हम लोग मीन मेजरमेंट में पर्सनल मेजरमेंट को घटा घटा करके निकालते हैं। लेकिन आज रखिए कि ये मोड में होगा। मोड मतलब यदि इसका सब्सट्रैक्शन यदि निगेटिव आता है तब भी आपको पॉजिटिव ही लेना है, निगेटिव नहीं लेना है। सो इसको मोड में लिखा गया है। ये तीनों को घटाए तो कितना है, 0.01, 0 और 0.01 निगेटिव में आ रहा था लेकिन पॉजिटिव लिए। तो अब मीन मेजरमेंट हम लोग क्या किए,
कौन सा एरर हमारा सही है, यहां भी कंफ्यूजन हो गया। तो एरर जिस तरह से कंफ्यूजन रीडिंग में था उसी तरह कंफ्यूजन अब एब्सोल्यूट एरर में आ गया। कौन सा एब्सोल्यूट एरर को सही लिया जाए, तो फिर अब एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाल दिया। यहां पर देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर बाय एन। सो हम लोग एन से डिवाइड करके एक एक्स मीन निकाल लिए, जैसे यहां भी देखिए निकाले हैं, तीनों को जोड़ के हम लोग निकाल लिए और ये आंसर आपका आया 0.01। हमने राउंड ऑफ करके 2 डिजिट तक लिया है क्योंकि सारा कैलकुलेशन हमारा 2 डिजिट में है। तो अब हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर हमारा आ गया 0.01। अब आगे देखिए आप कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट को अब लिखेंगे कैसे, हम लोग एरर के साथ कैसे लिखेंगे। तो हमारा स्टैंडर्ड मेजरमेंट हुआ एक्स मीन, और इस मेजरमेंट में जो एब्सोल्यूट मीन एरर आया वो हमारा आया एक्स मीन। तो हम लिखेंगे कैसे, एक्स इज इक्वल टू, यानी इसका मेजर्ड वैल्यू कितना होगा, मार्क वैल्यू एक्स मीन प्लस माइनस डेल एक्स मीन। यहां पर देखिए कैसे लिख रहे हैं लोग, स्टैंडर्ड मेजरमेंट इज इक्वल टू 5.53 यानी कि मीन मेजरमेंट प्लस माइनस एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर यानी 0.01, ये हो गया। इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड मेजरमेंट विच इज रिप्रेजेंटेड विथ एब्सोल्यूट एरर। अब आप आगे देखिए, इसमें आपको यदि बोला जाए कि एब्सोल्यूट एरर निकालिए, रिलेटिव एरर निकालिए और परसेंटेज एरर निकालिए, तो इसके पहले वाले लेसन में लोग पढ़ चुके हैं कि मीन मेजरमेंट यदि दिया हुआ एरर के साथ, तो एरर जो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है वो एब्सोल्यूट एरर है, स्टैंडर्ड एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एरर कौन सा होगा, तो एब्सोल्यूट एरर बाय स्टैंडर्ड मेजरमेंट। परसेंटेज एरर करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ हम लोग बात कर रहे हैं। एब्सोल्यूट एरर हमारा 0.01 है, रिलेटिव 0.01 बाय 5.53, और परसेंटेज फिर हम लोग उसको मल्टीप्लाई करके 100 से निकाले तो आंसर आया 0.92%। स्टूडेंट्स, आज का क्लास यहीं हम एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोपोगेशन ऑफ एरर शुरू करेंगे, जिसमें आपको वेराइटीज ऑफ न्यूमेरिकल्स करने का मौका मिलेगा, सीख पाएंगे। और इसका नोट्स आपको लिंक में मिल जाएगा। आप YouTube के लिंक में, विज्ञान अकेडमी के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप नोट्स ले लीजिए। और यदि कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।